तो आज हम लोग लेंस के विषय हम समझेंगे। तो लेंस आपका ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच होता है जिसका दोनों पृष्ठ गोली हो अथवा एक पृष्ठ गोली और एक पृष्ठ आपका समतल होता है, उसे ही क्या कहते हैं, आपका लेंस कहते हैं। इस प्रकार आपका लेंस आपका ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जिसके आपको दोनों पृष्ठ या तो गोली हो या एक पृष्ठ आपका समतल होता है और एक पृष्ठ आपका गोली होता है, उसी को लेंस कहा जाता है। इस प्रकार लेंस जो होता है प्रकाश किरणों को अपवर्तित करता है। और अगर देखा जाए तो यह लेंस मुख्यतः आपके दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस वह लेंस होता है जो सामान्य आपके लिए परिभाषा दिया जाए कि वह लेंस जो किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है, उसे ही क्या कहते हैं, आपका उत्तल लेंस कहते हैं। और वह लेंस जो किनारे पर आपको मोटा होगा और बीच में पतला होगा, उसे आपका अवतल लेंस कहते हैं। इस प्रकार आपको उत्तल लेंस वह लेंस होता है जो बीच में आपको मोटा हो और किनारे पर पतला हो, और अवतल लेंस किनारे पर आपको मोटे होते हैं और बीच में पतला होता है, तो वह क्या कहलाता है, आपका अवतल लेंस कहलाता है। अब उसको दूसरी तरह से भी समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है कि जब आपको इस लेंस पर जो समांगी पारदर्शी माध्यम है इस पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो उसका अपवर्तन होता है तथा दोनों पृष्ठों पर अपवर्तित होते हुए ये किरणें या तो आपको एक बिंदु पर मिलने का प्रयास करती है या आपका ये किरणें आपको लेंस पर जो पड़ती है तो वहाँ से ये बिखरने का भी प्रयास करती है। अब किस लेंस में बिखरेगी, किस लेंस में आपको एक जगह मिलने का प्रयास करेगी, वही आपको समझना है। तो आप देख रहे हैं कि ये चित्र बनाए हैं, इसमें किरणें आपको एक जगह मुड़ रही है और जो बीच में पतला है किनारे पर मोटा है उधर आपको जा रही है। अर्थात यह लेंस भी क्या होता है, इसे पीछे हम प्रिज्म पढ़ाए भी हैं, ये लेंस कई प्रिज्मों से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं। और प्रिज्म की आप पीछे विशेषता पढ़े हैं कि इसमें किरणें जो होती है आधार की ओर मुड़ती है, मैंने जिधर चौड़ा होगा उधर किरणें मुड़ती है। इस प्रकार आपको इसमें इधर चौड़ा है इसलिए किरण बाहर की तरफ मुड़ेगी, और जो उत्तल लेंस है इसमें बीच में चौड़ा है इसलिए किरणें आपको बीच की ओर मुड़ेगी। इसी कारण से होता क्या है कि उत्तल लेंस में किरणें एक जगह मिलने का प्रयास करते, एक जगह मिलती है और अवतल लेंस में किरणें आपको फैल जाती है। इस प्रकार आप यह भी कह सकते हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि किरणों को एक जगह यह इकट्ठा करने का कार्य करता है, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं कि किरणों को अपसरित कर देता है, ये किरणों को फैला देता है। इस प्रकार उत्तल लेंस वह लेंस होता है जो किरणों को एक जगह आपको एकत्रित करने का कार्य करता है, अर्थात यह अभिसारी लेंस है, और अवतल लेंस किरणों को आपको फैला देता है, इस प्रकार उसे अपसारी लेंस भी कहती हैं। इस प्रकार आपको अभिसारी लेंस उत्तल लेंस होता है और अपसारी लेंस क्या होता है, आपका अवतल होता है। यानी अवतल की प्रकृति अपसारी होती है और उत्तल की प्रकृति जो होती है अभिसारी होती है। अब इन किरणों के इस लेंस के संबंध में कुछ परिभाषाओं को भी हम लोग समझ लें तो आपको यह बताया गया कि उत्तल लेंस आपका या तो दोनों पृष्ठ उसके दोनों पृष्ठ जो होते हैं गोलाकार होते हैं, या एक पृष्ठ आपका समतल होता है और एक पृष्ठ आपको गोलाकार होता है। अब अगर लेंस कि चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल हो, अगर पृष्ठ गोलाकार है और दोनों पृष्ठ उसको गोलाकार हो, दोनों पृष्ठ आपको गोलाकार होते हैं तो उसे उत्तल पृष्ठ के दोनों पृष्ठ अगर गोलाकार है तो उसे द्विउत्तल या उसको उभयोत्तल लेंस कहते हैं। और अगर दोनों पृष्ठ अवतल लेंस के दोनों पृष्ठ आपको अवतल होते हैं तो उसे उभयावतल लेंस कहते हैं।
समांतर से। इस तरह से आपका किताब में द्विउत्तल लेंस कहा होगा, अगर दोनों पृष्ठ उसके उत्तल होते हैं तो उसे द्विउत्तल लेंस कहा होगा। इस प्रकार आप द्विउत्तल लेंस से क्या समझते हैं, तो अगर उसके दोनों पृष्ठ यानी गोलीय होता है तो उसी को दोनों पृष्ठ को उत्तल कह देते हैं। लेकिन उस लेंस के उत्तल लेंस के दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं तो उसे द्विउत्तल लेंस कहते हैं। और अगर दोनों पृष्ठ अवतल होंगे तो क्या होगा, आपका द्विअवतल लेंस होगा। और आप देख रहे हैं कि उनके पृष्ठ जब गोलाकार हैं तो किसी भी गोलाकार या वक्राकार भाग का कोई केंद्र होता है। इस प्रकार लेंस के वक्र पृष्ठों का यानी गोलीय पृष्ठों का जो केंद्र होते हैं उसी को आपको वक्रता केंद्र कहते हैं। तब बताएंगे कि आपको गोलीय लेंसों के वक्र पृष्ठों का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। अब जिसमें दोनों पृष्ठ गोली होंगे तो दो वक्र केंद्र होंगे, आपका दो वक्रता केंद्र होंगे। और आपका यानी वक्रता केंद्र क्या होते हैं, तो गोलीय लेंसों के वक्र पृष्ठों का केंद्र ही क्या कहलाता है, आपको वक्रता केंद्र कहलाता है। इस प्रकार आपके दो वक्रता केंद्र होते हैं और इस वक्रता केंद्र से उस वक्र पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी लेंस के वक्रता केंद्र से वक्र पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा ही आपको वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इस प्रकार अगर लेंस दोनों पृष्ठ उसके वक्राकार है तो आपके दो वक्रता त्रिज्या होगी, जिसे क्रमशः R1 और R2 से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 से प्रदर्शित होती है और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो आपको R2 से प्रदर्शित होती है। और तो यह आपका इसके विषय में समझना है, डिटेल आपको आगे भी पढ़ना है अगली कक्षाओं में भी। तो यहाँ इससे आपके ये दो वक्रता त्रिज्याएं होती है आपका, और इसके दो वक्रता केंद्र होंगे अगर दोनों पृष्ठ आपका गोलीय है तब। और इस प्रकार आपको इस लेंस में दोनों वक्रता केंद्र को जो रेखा एक्चुअल में वक्रता केंद्र आपको दोनों वक्रता केंद्र उसके तो इसके दो वक्रता केंद्र होंगे और दो वक्र इस मान लीजिए इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, इसका वक्रता केंद्र इधर होगा। तो दोनों वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसी को आपका मुख्य अक्ष कहते हैं। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि लेंस का मुख्य अक्ष क्या होता है, तो लेंस के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर हुआ कि मुख्य अक्ष क्या है। तो लेंस के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा के ही आपको मुख्य अक्ष कहते हैं। और लेंस का द्वारक या अपर्चर क्या होता है, तो लेंस की जो दोनों किनारे होते हैं उन किनारों के बीच की जो आपको आपका दोनों किनारों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है यानी उसके आपका व्यास कहा जाए, उसके गोलीय पृष्ठों का जो व्यास होता है उस व्यास को ही क्या कहते हैं, आपका लेंस का द्वारक कहते हैं। न्यूनतम दूरी है इसी को लेंस का द्वारक कहेंगे। अब आपका लेंस की एक चीज मुख्य रूप से समझनी है कि लेंस का प्रकाशीय केंद्र क्या होता है। तो प्रायः पतले लेंसों का अध्ययन करते हैं और पतले लेंस के लिए प्रकाशीय केंद्र की परिभाषा है कि मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली किरणें बिना विचलित होते हुए सीधे आपको निकल जाती है उसी को क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या मैं बताया कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली किरणें बिना विचलित होते हुए, वैसे आप जानते हैं कि माध्यम बदलता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो ये किरणें, लेकिन पतला लेंस होगा तो उसमें यह अपवर्तन एहसास नहीं होता है। और अगर ऐसे किरणें हैं कि उस बिंदु की किरणें आ रही है तो सीधे निकल जाएगी, उसी बिंदु को क्या कहते हैं, आपका प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली किरणें आपको लेंस में सीधे आपको निकल जाती है बिना विचलित हुए, वही बिंदु क्या होता है, आपको प्रकाशीय केंद्र होता है। चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, इस बिंदु की ओर किरणें आएगी तो बिना विचलित होते हुए वो सीधे निकल जाएगी, तो उसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। लेकिन अगर लेंस मोटा होगा, जो प्रायः आपके स्तर पर पढ़ना नहीं है, लेकिन समझ लीजिए कि लेंस अगर मोटा होगा तो जाहिर सी बात है कि जो किरण आपको ये आपतित किरण है
हैं, और अगर अंदर जाएगी तो उसको अपवर्तित किरण कहते हैं, और बाहर जो लेंस से निकल जाएगी वो निर्गत किरण होगी। तो उस स्थिति में भी आपको यदि आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर लेंस से कि आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर समांतर होती है, उस स्थिति में वह किरण आपको अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वो बिंदु ही क्या होता है, प्रकाश केंद्र होता है। तो अगर लेंस मोटा होगा उस स्थिति में परिभाषा देना होगा तो आप यही कह सकते हैं कि आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर समानांतर हो तो उस स्थिति में ये अपवर्तित किरण कहलाएगी। ये बाहर आ रही किरण, ये आपतित किरण यहाँ से यहाँ तक अपवर्तित किरण है और यहाँ से बाहर निकल गई है तो इसको निर्गत किरण कहते हैं। तो ये किरण और ये किरण अगर समानांतर है तो उस स्थिति में अगर अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वो बिंदु ही क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। तो ये आपको लेंस के संबंध में कुछ परिभाषाएं रही। अब आप हमें उम्मीद है कि इन परिभाषाओं को तो समझ गए। अब जो परिभाषा आपको बता रहे हैं कि मुख्य अक्ष आपका फोकस क्या होता है। तो दर्पण में तो फोकस एक ही पढ़े थे, लेकिन लेंस में दो फोकस होता है, तो इसलिए इसको आपको समझना होगा। तो आपको प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस आपका होते हैं। तो कि प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस लेंस में क्या होगा, तो आपको जवाब होगा कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरणें, क्या बता रहे हैं कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ब्रैकेट में लिख देंगे आपको उत्तल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मुख्य अक्ष के पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, या जिस बिंदु की ओर आपको आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, इसमें जिस बिंदु की ओर होती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, वैसे तो इसमें यहाँ इधर से किरणें आएगी, लेकिन ये किरणें जिस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है इधर एक बिंदु पर, तो आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। और इसके कारण से क्या होता है, मुख्य अक्ष के जब समानांतर हो जाएगी अपवर्तन के पश्चात, तो वह आपका बिंदु ही क्या होता है, प्रथम फोकस होता है। तो प्रथम फोकस की परिभाषा क्या हुई कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरणें, ब्रैकेट में उत्तल लेंस में, या मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जवाब होगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, उस बिंदु को ही प्रथम फोकस कहते हैं। लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है, जवाब होगा कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरणें, ब्रैकेट में उत्तल लेंस में, या जिस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें या मिलती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, अब जवाब होगा अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, उस बिंदु को ही प्रथम फोकस कहते हैं। तो प्रथम फोकस क्या है, इस परिभाषा को आप समझ गए। अब मुख्य फोकस या जिसको द्वितीय फोकस कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मुख्य फोकस क्या है, तो मुख्य फोकस का जवाब होगा कि आपको मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, क्या बता रहे हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, क्या, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, ब्रैकेट में उत्तल लेंस में, या मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, यानी जिस बिंदु से फैलती हुई अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस कहते हैं। क्या बता रहा हूँ कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, या मुख्य अक्ष के समानांतर, ये किस में होता है, उत्तल लेंस में, या मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस कहते हैं। याद रखना होगा, यह मुख्य फोकस उत्तल लेंस में दाहिनी तरफ होता है और उत्तल लेंस में बाईं तरफ होता है।
तो मुख्य फोकस उत्तल लेंस में दाहिनी ओर होता है और अवतल लेंस में क्या होता है आपका बाईं ओर होता है। उसी प्रकार आपका प्रथम फोकस जो होता है आपका मुख्य प्रथम फोकस उत्तल लेंस में बाईं ओर होता है और अवतल लेंस में दाईं ओर होता है। ये परस्पर विपरीत दिशाओं में होता है।